आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के इसमें छेद करके घूमते हैं। और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो? कहना व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी? जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। ये मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड के जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाएं तो औरतें पूर्ण तया नग्न घूमती हैं। इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही आराम से। उसका पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार दें। ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसीलिए उसका नाश हो जाता है। इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचा कर रखना। और अहंकार जा करके पहुंचता कहां तो मूर्खता। अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा, बस सुनते ही बनता है। जिस आदमी में अहंकार आ जाता है या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा। अब मैं तो रोज ही विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग, और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्टेड लोग हैं कि ये एकदम ही पागल खाने जाने लायक। वहां तो पागल खाने भरे हुए हैं, लोग ऐसे रास्ते में घुमा करते पागल लोग। मैं आपसे झूठ नहीं बता रही, लेकिन अब यहां भी वही होने वाला। और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है, उसके नसों पे तक छा जाता है, इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। वही अहंकारी आदमी है, आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, आप बोलते रहो। और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई न चुभाए उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है उसको तो मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक, इस पर चढ़ाई कर करके हा 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 करके गाते हैं और सब गधे जैसे मिलियन ऐसे ऐसे घुमा करते, क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए। यह अहंकार का दूसरा दोष है। अब हमारे अंदर जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारे राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो हमारे अंदर हमारे कर्म का अहंकार देती है, वो असल में है तो बड़ी काम की, पर कब? जबकि हमारा आचरण शुद्ध हो, और शुद्ध का मतलब होता है प्रेममय हो। अब बड़े बड़े लेक्चर देंगे लोग, लेकिन क्या आप प्रेम में लेक्चर दे रहे हैं लोगों को? क्या तो आप लोगों से प्रेम करते हैं या आप कुछ मतलब से बोल रहे हैं? इस पे एक परख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं इनके हित की बात कह रहा हूं, इससे क्या इनका हित होगा, बेनेवलेंस होगा, तब आप समझ लेंगे। पर यह सच्चाई आने के लिए भी सच्चाई का धर्म अंदर बनना पड़ता है। तो देखिए कितनी गड़बड़ चीज है।
कि धर्म बनाने के लिए आपको आचरण करना चाहिए, और आचरण तब बनता है जब वो सच्चाई अंदर हो। तो ये हुआ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। कौन सी चीज से शुरू की जाए जिससे कि पहले सच्चाई अंदर आ जाए और उसके बाद उस सच्चाई के बूते पर हम वो काम करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेममय हो। इसका इलाज एक ही है कि कुंडलिनी का जागरण करते ही आपके अंदर जो धर्म सुप्त अवस्था में है वही जागृत हो जाता है। कितनी कमाल की चीज है बताइए। कुछ करना नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि शराब मत पियो, कभी नहीं कहने वाले। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप चोरी मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जब आपके अंदर धर्म जागृत होता है तो आप करेंगे ही नहीं। बड़े बड़े साधु संतों को थोड़ी बताना पड़ता था कि बाबा शराब मत पियो, अपने बीवी को मत मारो, ऐसे गलत काम मत करो। वो करते ही नहीं थे। उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो गलत काम कर ही नहीं सकते। ये सही काम है वही करते। ये कैसे होता है? क्योंकि अंदर पेट में जो धर्म है वो जागृत हो गए। जागृत होते ही एक तरह का शरीर के अंदर नया प्रकाश आ गया। एक साहब थे, बड़े भारी डॉक्टर थे, जैसे लोग हैं आजकल, वो रियाद में है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद पता नहीं क्या उनसे शराब एकदम छूट गई। और वो जर्मनी जब गए तो जर्मनी जाते वक्त उनके मन में विचार आया कि शराब तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, पर जर्मनी में एक वाइन है बड़ी अच्छी, वो तो चख के देखेंगे जरूर। हिम्मत करी उन्होंने और कहने लगे कि जब मैंने वो वाइन चखी मां, तो जैसे कोई सड़ा हुआ बुच होता है ऐसे उसका मुझे सुगंध आया। ना गंदा उसमें से बात आई, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री के पास से मैं गुजर रहा हूं। तो भी जबरदस्ती मैं पी गया। मैंने कहा दिखता तो क्या है, ये क्या हो गया मेरे जीभ को? जो मैं आसानी से बोतलें चढ़ा जाता था, मेरी जीभ को क्या हो गया? और कहने लगे उसके बाद जो मेरी उल्टियां शुरू हुई, तो अंत में मुझे लगा मेरी अकड़ियां ही बाहर निकलने वाली है। तब मैंने क्षमा मांगी और ये चीज रुक गई। तो मैंने कहा और भी पी के देख लो ना। कहना अब कान पकड़े। इसके बाद मां ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा पेट ही धार्मिक हो गया, मैं क्या करूं? यही मेरे खिलाफत में खड़ा है, यही मेरी बात। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तुम डॉक्टर फला फला हो? नहीं, अब मैं वो नहीं रहा। तो फिर तुम कौन हो? मां मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हो गया। आत्मा निरपेक्ष है, उसको कोई आदत नहीं लग सकती। वो किसी भी आदत में नहीं फंस सकता, ना किसी अहंकार में फंस सकता। जब आप भी आत्मा हो जाते हैं तो आप भी एक विशेष रूप के कमल जैसे खिल गए हो। ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इससे भी कहीं अधिक हालत इन परदेशी लोगों की है। और वहां पर विदेश में तो नर्क खड़ा है, नर्क। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ, एक भारतीय नारी के नाते इनके तरीके ही नहीं कोई बता सकता। बस वहां जाकर के रोज मुझे शौक ही लगते रहता है। लेकिन उसमें भी, उस कीचड़ में भी, उस नर्क में भी ये कमल कैसे खिलाए? इन्होंने उसे कैसे सुरभित कर दिया, इतना सुगंध कैसे फैला दिया? ये पूर्व जन्म का कुछ न कुछ सुकृत होगा, और नहीं तो ये कोई बड़ी शुद्ध बुद्धि होगी जिसने इसे समझा और माना। लेकिन परमात्मा की कृपा से आप लोगों को इस देश में धर्म क्या है ये मालूम है। और अगर आप अधर्म भी करते हैं तो आप जानते हैं हम अधर्म कर रहे हैं।
करते हैं कोई बात नहीं, पर जानकर करते, ये अनजाने करते। आश्चर्य की बात है कि जो चैतन्य है ये इनको माफ कर देता है, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है। इनको बड़े जल्दी माफ कर देगा, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है, क्योंकि वो भी सोचता है, जानता है और प्यार करता है। वो जानता है कि तुम लोगों ने जान जान करके गलत काम किए हैं, तो उसके थोड़े से फल भोगो। इसीलिए मैं देखती हूं कि सहयोग में अनेक हिंदुस्तानी आते हैं, पार हो जाते हैं और फिर गए हवा पर, पता ही नहीं चलता उनका। हॉल्स भर जाएंगे, लोग भीड़ कर जाएंगे, सब हो जाएगा, पर वो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। उसका एकमेव कारण एक यही है कि हम लोग अभी तक अधोगति के और ही चलना चाहते हैं। लेकिन इनके यहां जो नर्क गति होने से ये एकदम बाहर छोड़ छाड़ के निकले हैं, सो अब उसमें नहीं जाना चाहते। उन्होंने देख लिया वो क्या चीज, हमें अभी देखने का हो तो देख लीजिए, पर तब तक शायद हम न रहें और नहीं आपका परिवर्तन। तो धर्म की जागृति पेट में हो गई और जो गलत बात है वो नजर आने लगी, आंख से नहीं, आपके नसों में। एक साहब एक गुरुजी से बहुत अभिभूत थे और उनको बड़ी शिकायत हो गई। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, उनको ठीक करना पड़ेगा, और मोहम्मद साहब ने इलाज बताए वो करने पड़े। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। तो अब फिर क्या किया जाए? मैंने कहा अच्छा जो भी शिकायत है उसके साथ रहिए, जिस गुरु के साथ आप रहना चाहते हैं रहिए, हम आपसे कुछ नहीं कह। उस वक्त एक तो अहंकार भी है और एक कुसंस्कार भी है, दो चीज उसे जकड़े हुए थे। और उन्होंने कहा कि नहीं हम इसे मानते ही नहीं। ठीक 8-10 दिन बाद उनकी हालत बहुत खराब हुई, तो उन्होंने आके कहा कि मां मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन? तो कहने मोहम्मद साहब। मैंने कहा मोहम्मद साहब तो गलत नहीं, कभी नहीं। तो उन्होंने बात ये बताई कि असल में वो किसी मुल्ला को मानते थे, कि पीर को मानते थे और वो मुसलमान थे, लेकिन वो पीर ही नहीं थे। पीर का मतलब ही आत्म साक्षात्कारी इंसान होता। अब वो हाल हम लोगों का बहुतों का यहां ऐसा है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही कि आप कुंडलिनी का जागरण करना चाहते हैं, जरूर होना चाहिए और होगा भी, लेकिन सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका मतलब है कृष्ण के धर्म में आओ। और कृष्ण का धर्म क्या है? हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म कृष्ण का धर्म नहीं। मुसलमान भी अकबर कहते हैं, विराठी को तो कहते हैं, वो भी मुसलमान भी कृष्ण को मानते हैं, क्यों नहीं? तो कृष्ण का धर्म क्या है? कृष्ण का धर्म है कृषि करना। जो हमारे पेट में देवता बैठे हुए हैं, जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, वो श्री कृष्ण बन के कृषि करने आए थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। उस कृषि का कार्य आपको करना है, बाकी सब धर्म को आप छोड़िए। ये उन्होंने 6000 वर्ष पहले कहा था। आज मैं कहूंगी कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य, जागृति के धर्म में आप उतरिए।
समा बदल गया। पहले हम कृषि करते हैं, फिर उसकी जागृति भी होनी चाहिए। और अगर हम इस वक्त चूक गए तो हम समय के साथ नहीं चल रहे। इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं। लेकिन अभी कोई अजीब सा यहां आदमी आ जाए, जोकर या क्लाउन जैसे, और वो माइक्रोफोन को खा खा करके कुछ गाना गाए, तो सब लोग उसके और दौड़ेंगे और नाचेंगे। लेकिन अगर कोई बात कहे कि आज का समय जागृति का है, तो बहुत कम लोग इसे मानेंगे, बहुत कम लोग इसे मानेंगे। एक बहुत बड़े एम्बेसडर थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको फ्रॉइड की बात इतनी क्यों जचती है और यूंग की क्यों नहीं जचती? तो उसने कहा कि क्योंकि फ्रॉइड ने कोई नई बात कही थी, इसलिए हमें जची, और यूंग ने तो उसी के ऊपर जो पुरानी बातें थे उसी पर अपना किला बांधा। मैंने कहा भाई वाह। हम लोग खाना खा रहे थे, मैंने कहा अच्छा एक नई बात आपसे बताया, आप करेंगे? कल हाँ जरूर। मैंने कहा अभी तक आपने कभी टेबल नहीं खाई, आप टेबल खाइए। और जो जीवंत चीज है वो ये है कि जो चीज पहले हो गई है उसी पर बांधना। जैसे कि जड़ है, जड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ में पत्तियां निकली, शाखाएं निकली, उस शाखाओं के ऊपर में फल आ गए, फूल आ गए, और फूलों में फल लगे। आप अगर कोई नई चीज करके लाके दिखाए, साहब मैं एक नया फल लाया, तो देख लीजिएगा वो प्लास्टिक का ही फल होना चाहिए। हवा में से कोई चीज निकलती है क्या? तो पूर्ण जितना आज तक का धर्म कार्य हुआ है, उस धर्म कार्य की आखिरी अंतिम चीज आज ये है आत्म साक्षात्कार, इसे आपको प्राप्त होना है। सहज योग में आप जानिएगा कि ये सारे के सारे अवतरण, बड़े बड़े महापुरुष, ये सबों ने कार्य किया है और इसको बनाया है। अब सिर्फ ऊपरी मंजिल की चीज जो है वो पाने की है। सारा रास्ता उन्होंने बना दिया आपके, और वो रास्ता बनाने वाले सब हमारे लिए वंदनीय है और हमारे लिए ऊंचे है। लेकिन जो उस रास्ते में कांटे थे वो आज भी कांटे हैं और आप उनको पहचानते नहीं। सहयोग में आप जानिएगा कि इसमें से कांटे कौन थे और कौन असल थे। इस रास्ते से गुजरते गुजरते हजारों वर्ष हो गए। पहले दृष्टा हुए, सृष्टा हुए, तरह तरह के लोग आए, उन्होंने धर्म की ये ऊंची इमारत तैयार की। आज उसका शिखर आपके हाथ लगने वाला है। सहयोग में किसी भी धर्म को विरोध नहीं, लेकिन वो धर्म होना चाहिए। ये मुल्ला और पादरी और ये जो बैठे हुए भिक्षुक पंडित लोग, इन पर धर्म नहीं, उसकी कोई सी भी जिम्मेदारी इन पर नहीं। मैं तो कभी कभी सोचती हूं कि ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अगर ये परमात्मा में विश्वास करते तो इतनी ठगबाजी, इतना झूठ, इतना अधर्म क्यों बोलते? शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि हम ही ने तो भगवान बनाया है, हम ही ने तो भगवान को बना के रखा हुआ है, इन सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको तो मालूम है भगवान कुछ है नहीं। सब चीज में ये जानना चाहिए कि असलियत को देखने के लिए पहले अपने अंदर इस सच्चाई का जागरण कुंडलिनी ही कर सकते। इसलिए कुंडलिनी का जागरण हमारे धर्म चक्र पे होना चाहिए। और जब धर्म चक्र जागृत हो जाता है तो आप स्वयं देखते हैं कि जिसे हम धर्म समझते थे वो अधर्म। महाराष्ट्र में एक मंदिर है, खंडोबा का बड़ा मशहूर मंदिर है, तो हम भी उस मंदिर में जाके आए। स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर।
जाकर आए तो हमारे एक सहयोगी बेचारे बुजुर्ग थे, वो भी खंडोबा के मंदिर गए तो हमारे पीछे पीछे, और लौट के आए तो बेहोश होके गिर गए। मैंने कहा हुआ क्या था? माँ आप गए थे तो हम भी गए खंडोबा, और फिर आगे क्या हुआ? तो कुछ नहीं। मैंने कहा ये आपको टीका किसने लगाया? हाँ, वहां एक पंडित बैठा था, उसने ये टीका लगाया और हमने उसको 10 रुपया दे दिया। मैंने कहा वाह वाह, और उसके बदले ये चक्कर आप ले लीजिए।